हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब जबरदस्त और मस्त होंगे। चलिए क्या भाई, आज हम क्या करने वाले हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या चैप्टर नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। थोड़ा कलर में चेंज करते हैं, हाँ कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो क्या होगा आपको समझ में दिखाई देगा। क्या है भाई, दो चर, क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 3.2 है। 3.2 फर्स्ट क्या है 3.1 क्या कहते हैं हम एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं भाई। अब क्या करेंगे 3.2 का भाई पार्ट नंबर क्या है, जिसका देख पार्ट नंबर क्या है, फिर लेक्चर नंबर 1 क्या है भाई। पार्ट नंबर क्या है, फिर लेक्चर नंबर 1 देना। इसमें क्या है, इसका कंप्लीट होने के इसमें कंप्लीट आपको मिलेगा भाई। पार्ट 1 2 3 में दो तीन पार्ट क्या कंप्लीट करा देंगे भाई। इसमें क्या करने वाले हम देना, प्रश्न 3 पॉइंट का क्वेश्चन ना पार्ट नंबर 1 करना है। क्या है, पार्ट नंबर 1 जहां तक होगा मेरे भाई वहां तक हम क्या करेंगे, अब हम करना सिखाएंगे देना। चलिए हम करते हैं। इस चैनल में क्या है, चैनल नया होना, क्या चैनल सब्सक्राइब वाला पे इंप्रेस करना, क्योंकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको इसका जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। चलिए क्या हम क्या करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं। ध्यान देना, नंबर एक क्वेश्चन देखना। नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका प्रश्नावली 3.1 है, हां 3.2 है। क्या है, प्रश्नावली 3.2 का नंबर एक क्वेश्चन क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस मेथड से करना है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन मेथड से करना है, हल करना है। प्रतिस्थापन मेथड होता क्या है देना, जो प्रतिस्थापन मेथड होता है उसमें जो समीकरण दिया होता है, दो चर राशियां दिया था। किसमें है, दो चर राशि में दिया होता है, उसमें से किसी एक चर राशि को बराबर के इधर रख करके, और संख्या और क्या होता है कि एक चर राशि को क्या बनाना होता है, और दूसरे चर राशि से क्या होता है किसी कांस्टेंट जो नंबर दिया होता है उसके साथ लेकर के हम उसे एक्स या फिर वाई का कहते हैं मान निकालते हैं। जो एक्स एंड वाई मान आता है उसको क्या करते हैं, समीकरण हम दोनों क्या करते हैं, रख लेते हैं। रखने में क्या होता है, एक क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, एक वेरिएबल राशि में लेते हैं, जिससे क्या करते हैं एक्स या फिर वाई क्या होता है हमें मान प्राप्त हो जाता है। चलिए क्या करते हैं, ऐसा को क्या होगा बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा भाई, हम क्या करेंगे आपको हल करेंगे भाई, तब क्या होगा आपको अच्छे ढंग से एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए हम करते हैं, चलना क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, स्टार्ट करते देखा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन दिया है भाई कि x प्लस वाई, यानी सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर एक ध्यान, क्या लिखा है कि x प्लस वाई, क्या है भाई x प्लस वाई कितना दिया है 14 है, और x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना दिया है भाई 4 दिया है। इसे बनाएंगे अपने समीकरण 1 बना लेंगे, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर हम 2। अब भाई समीकरण 1 और 2 क्या होगा, बनाना अनिवार्य होगा। समीकरण 1 और 2 क्या होगा, बनाना अनिवार्य होगा, तभी क्या है बनाना, सवाल हल करना क्या है, पॉसिबल है। चलना देना, हम लिखेंगे अपन अपने मन से समीकरण 1 या फिर 2 क्या करें, जिसको आपको अच्छा लगे उसका प्रतिस्थापित करिए। आपके निगम जो सबसे सरल होगा उसे क्या करना, प्रतिस्थापित कर लेना। चलिए हम समीकरण में क्या है 2 क्या प्रतिस्थापित करके हम दिखाते हैं। देखना, लिखेंगे समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या करना है, प्रतिस्थापित हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। देखना प्रतिस्थापित करें क्या होगा, प्रतिस्थापित करने पर तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 4 दिया है, a माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 4 प्लस का y हो जाएगा। इसलिए हमें समीकरण नंबर हम 3 बना लेंगे। इसे क्या करेंगे, प्रमाण से समीकरण हम क्या बना लेंगे 3 बना लेंगे। क्या करना है, इसे हम समीकरण प्रमाण से 3 बना लेंगे। ध्यान देना, जब हमारे पास समीकरण 3 आ गया, समीकरण 3 क्या देखना, एक चर राशि इसके साथ हो गया भाई, और क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, एक चर राशि क्या हो गया और क्या होगा भाई अचर राशि हो गया। ऐसे क्या होता है चर राशि हो जाए, क्या होता है सिर्फ चर राशि। इस चर राशि जो x है, इस x का मान हम क्या करेंगे, जिसको प्रतिस्थापित किए थे उसमें नहीं रखेंगे, उसका जस्ट अपोजिट रखेंगे। प्रतिस्थापित किसको किया, ध्यान देना 2 को रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे। लिखेंगे अपन x का मान समीकरण भाई समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, सर 2 ने 1 में, समीकरण 1 में रखने पर किस रख रहे हैं, समीकरण 1 में क्या रख रहे हैं। ध्यान, एक क्या है कि x प्लस वाई कितना दिया है 14 है। तो ध्यान देना x प्लस वाई क्या है, सॉरी यहाँ से x मान निकला, किसका मान निकला है, ध्यान देना किसका मान निकला है, x मान निकला है, किसका x मान निकला है, किसका मान निकला x मान निकला है। ध्यान x मान कितना है 4 प्लस वाई, कितना है भाई 4 प्लस वाई, इसलिए x रखें 4 प्लस का वाई, और पहले से वाई था कितना हो गया, ये 14 हो जाएगा। ये 4 देगा माइनस और 1 कितना 2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 14 माइनस का 4, 14 माइनस का 4 हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक है 14 माइनस 4 का 2 कितना हो जाएगा, ये 14 10 बचे में घटाएंगे तो इस काटेंगे तो 5 आ जाएगा, कितना है 5, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास, ये 5 आ गया, कितना भाई ये 5, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। इस y का मान हम क्या करते हैं, किसी समीकरण 3 रखते हैं या फिर 1 रखते हैं या फिर 2 या 3, अब जिसमें मन करेगा उसमें रखना। y का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अपन, लिखेंगे आप प्रमाण सीखते हैं
y का मान क्या y प्राप्त हुआ y का मान समीकरण में किसमें रखते हैं थर्ड में समीकरण 3 में रखने पर क्या रही 3 में रखने पर 3 क्या है ना x बराबर क्या है 4 प्लस y है x बराबर क्या दिया अपने पास 4 प्लस का y है क्या भाई x बराबर क्या दिया 4 प्लस का y था x बराबर कितना हो जाएगा ये 4 से जाएगा y का मान कितना प्राप्त हुआ है 5 प्राप्त हुआ है y से कितना कहते हैं 5 रख देंगे क्या कहते हैं 5 रख दिए तो x क्या 4 5 9 हो जाएगा कितना भाई 9 हो गया यानी अपने पास x का मान कितना प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ और y का मान कितना हुआ 4 प्राप्त हां सर 5 प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ 5 यानी x का मान 9 y का मान कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ आई होप क्या होगा आज समझ में ये आ गया होगा क्वेश्चन नंबर क्या क्या भाई अब हम हल कर दें हर जाए इसका क्या क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें शॉर्ट है भाई इसमें सारा वीडियो आई होप क्या आप ले लिए होंगे इसमें क्या करते हैं इरेज करते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं सेकंड क्या करते हैं हम हल करते हैं इसे क्या करते हैं फर्स्ट इरेज करते हैं क्या इरेज करते हैं पेज बचेंगे तो आप समझ लेते हैं इसे करते हैं इरेज करते हैं ना इसमें करते हैं इरेज करते हैं इरेज में भाई इसको नहीं हो रहा है इरेज करने से ध्यान रखना इसमें करते हैं इरेज कर लेते हैं ये खटाक से इरेज करते हैं अब यहां से सेकंड में निकालते हैं और ट्राई करते हैं ना क्वेश्चन सेकंड का क्या है क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन सेकंड इसका ये लिखेंगे फिर से हल फिर ना सेकंड लिखेंगे ना हल में क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना सेकंड क्या करेंगे ध्यान देना कि 3x क्या है हमारे पास 3x माइनस का y बराबर कितना दिया है ये 3 है इससे बनाएंगे अपना समीकरण 1 बना लेंगे और देखना क्या है उसके बाद 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9 है इससे बनाएंगे समीकरण नंबर 2 इससे बनाएंगे समीकरण नंबर हम क्या बना लेंगे 2 बना लेंगे समीकरण 1 और 2 क्या अपने पास ये प्राप्त हो गया समीकरण 1 क्या हो 2 प्राप्त हो गया तो हमें क्या करना सवाल करते हैं अब हम प्रतिस्थापित करते हैं आपकी इच्छा अनुसार जो आपको मन करे उसको अगर प्रतिस्थापित कर लेना देखना हम क्या करते हैं आप लिखते हैं हां समीकरण यानी लिखेंगे समीकरण यहां से करते हैं 1 को प्रतिस्थापित करते क्या है 1 को समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर किसको प्रतिस्थापित करें समीकरण 1 हम क्या फिर से इसे प्रतिस्थापित करें एक क्या ध्यान देना 3x माइनस का y 3x माइनस y कितना है 3 है इसको वजह से प्लस हो जाएगा यानी कि 3x में क्या हो जाएगा 3 प्लस का y हो जाएगा क्या है 3 प्लस का y हो जाएगा तो x मान क्या स्टैंड करेगा कि 3x प्लस y बाई 3 हो जाएगा क्या है ये क्या 3 प्लस का y बाई कितना हो गया 3 प्राप्त हुआ किसका x का मान प्राप्त हुआ अब जो यहां आए इसको हम समीकरण क्या मानेंगे थर्ड मानेंगे क्या है समीकरण 3 मानेंगे क्या मानेंगे समीकरण हम क्या लेंगे 3 इसका मान लेंगे ना अब यहां लिखेंगे हम क्या लिखते हैं ध्यान लिखेंगे क्या कि x का मान किसको प्रतिस्थापित किए एक को प्रतिस्थापित किसमें रखेंगे हम 2 में रखते हैं समीकरण लिखेंगे x का मान समीकरण में सेकंड है समीकरण सेकंड में समीकरण 2 में क्या करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं करने पर सॉल्व में कहेंगे कि ध्यान रखिए इसे यानी लिखेंगे इसे समीकरण प्रतिस्थापित लिखेंगे समीकरण 2 में क्या है रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखने क्या लिखते हैं 9x है 9x माइनस का 3y बराबर कितना है 9 है अब x का मान कितना है 3 प्लस y बटे 3 है इन 9 इसका वैसे जगह में क्या हो जाएगा 3 प्लस का y बाई ये 3 हो जाएगा इधर क्या होगा माइनस का 3y और कितना देंगे 9 अब इसमें क्या है 3 9 3 27 हो जाएगा गुणा 9 का इसमें समय गुणा करते हैं 9 3 27 हो जाएगा और प्लस है 9y y कितना देगा भाई 3 और माइनस है 3y बराबर कितना 9 ना इसका गुणा करके इसके नीचे मानते हैं 1 क्या दोनों प्लस कितना 3 हो जाएगा इधर बदल के इसे बगल हल कर दे क्या भाई इसका मिला के बगल हल कर देना दोनों प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 तो ये जैसे ऊपर होता है वैसे क्योंकि 3 से भाग दें उसमें 3 हो जाएगा एक बार आएगा ऊपर लिखा देंगे इससे 27 प्लस है 9y कितना है 27 प्लस का क्या होगा ये 9y होगा और माइनस इसका क्या होगा 3 का इसमें 3 का गुणा हो जाएगा क्या होगा 3 में 3 का होगा यहां पे गुणा हो जाता है ये 3 का 3 का होगा इसमें गुणा हो जाएगा तो ना जब 3 में 3 गुणा कितना जाएगा 9y माइनस का 9y बराबर कितना है भाई 9 दिया है ना कितना दिया है 9 दिया है हां कितना दिया है भाई 9 दिया था भाई और 9 कितना 27 है क्या है ये 9 से क्या कट जाएगा क्या होगा 9y से 9 क्या कट जाएगा और ये 30 का 3 का 9 27 क्या होगा यानी 9 बराबर 9 हो गया अब इसमें हमें क्या हुआ इसमें कोई चर क्या बचे नहीं किया ओके x या फिर y को इसमें से बचे नहीं किया इसमें सवाल लिखेंगे तो इस तरह से क्या था x फिर हल करने पर ये x या फिर y कुछ न कुछ बच जा रहा था यहाँ क्या हुआ ना तो अपने पास x बचा ना ही अपने पास क्या y बचा जब यहाँ ऐसे समीकरण आता है ना भाई वहां लिख देंगे इसका
निम्नलिखित रैखिक समीकरण क्या होगा, अपरिमित से अनेक हल हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अतः भाई समीकरण लिख देंगे अतः भाई रैखिक समीकरण क्या है, अपरिमित से अनेक हल है, तो लिख देंगे अतः क्या लिखना है, अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण क्या है, अतः रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या भाई, अनेक हल है। क्या भाई, अपरिमित कितना है, अनेक हल है। जब भाई इस कंडीशन क्या होगा, सवाल मिलेगा तब के लिए फॉलो करेगा, अन्यथा किसी के लिए फॉलो नहीं करेगा। क्या होगा भाई, समझ में, आई होप क्या आपको समझ में ये आ गया होगा। क्या होगा, आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिएगा हम इसे इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका हम नेक्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन थर्ड का आपको हम हल करते हैं। आई होप इसका आप इससे स्टार्ट ले लीजिए, हम क्या हट गए हैं उस पर इसका हम नेक्स्ट करते हैं, हल कराते हैं। इससे पहले इरेज करते हैं, इसके बाद भाई इरेज करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला इसका हल करते हैं। इरेज है भाई, इरेज 3 इरेज होना है, यानी कि हट इस हटाते हैं ना, हल जैसा उसी करते हैं, इस पर इरेज करते हैं, इस पर थर्ड का हल कर देते हैं। हम कैसे इरेज करेंगे भाई, ध्यान आते हैं पेन करते हैं। थर्ड है, इसका मतलब थर्ड है, थर्ड ये क्या दिया है कि थर्ड क्या है, यहाँ इसके सॉल्यूशन भाई यहाँ क्या होगा, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन में 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 हल किया, उसको क्या किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 हम हल कर दिए। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 हल करना भाई, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में प्रिंट क्या हुआ, आगे पीछे हल क्या हुआ, मिस प्रिंट क्या हुआ है भाई, प्रिंट हो गया भाई। इस तरह करते हैं, क्वेश्चन 1 हल किया था भाई, अब क्वेश्चन 3 हल किए थे, अब जाकर क्वेश्चन नंबर 2 हल किए। इससे पहले जो हल किया भाई वो क्वेश्चन क्या था, 3 नंबर था। अब इसमें क्या था, क्वेश्चन 2 हल करते हैं। कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन कौन सा हल करें, 2 नंबर था ये क्वेश्चन, कौन सा है 2 नंबर था ये। मिर्चा में भाई किस पर है, पेड़ ताजा मिर्चा मेरे भाई, चलिए मिट गया था, क्या मिट गया है। क्वेश्चन क्या है, 2 है, 2 क्या है ना, SYT है, SYT प्लस का सॉरी में क्या है ना, SYT और प्लस T/2 सही है, T/2 है बराबर कितना दिया, 6 दिया है। SYT प्लस T/2 बराबर कितना दिया, 6 दिया है। और दूसरा क्या दिया, S T कितना ध्यान देना, 3 है। इसमें एक समीकरण फर्स्ट, इसमें एक समीकरण हम सेकंड। अब मेरा काम क्या होता है भाई, समीकरण 1 या फिर 2 क्या करना, प्रतिस्थापित करना होता है। समीकरण 1 या 2 क्या करना, प्रतिस्थापित करना होता है। प्रतिस्थापित करने के बाद क्या करते हैं, हम वैल्यू रख लेते हैं। देखना हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को, ये लिखेंगे समीकरण 2 का प्रतिस्थापित करना थोड़ा आसान है। समीकरण 2 क्या प्रतिस्थापित करना का है आसान, इसलिए समीकरण 2 को हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर, को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है, उसको प्रतिस्थापित हम करें। ध्यान क्या है कि S - T बराबर कितना है, 3 है। देखना ये माइनस इधर इसका प्लस हो जाएगा, तो S बराबर क्या जाएगा, 3 प्लस का T। अब इस समीकरण बनाएंगे हम थर्ड बनाएंगे, जो अपने पास प्राप्त होगा समीकरण हम 3 क्या लेंगे, इससे मान लेंगे। जब 3 अपने पास क्या हुआ आ गया, तो हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। 3 किसका मान है, S का। ये जो S का मान है किसमें लिखेंगे, हम 1 में लिखेंगे। S का मान समीकरण 1 में क्या है, 1 में रखने पर क्या भाई, 1 में क्या रख रहे हैं, किसका भाई, S का मान किसमें रख रहे हैं, समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। एक क्या है अपने पास, SY3 है, SY3 प्लस का T/2 है, और कितना 6 दिया। ध्यान देना S का मान कितना है, 3 प्लस T है। ध्यान यहाँ इसको कितना रखते हैं हम, 3 प्लस का T बाई 3 प्लस है T/2 और बराबर 6। अब दोनों को कितना लस, इस 2 और 3 कितना लस रहेंगे, 2 और 3 प्लस कितना हो रहा है, 6 आएगा। कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। ध्यान देना 2 3 प्लस कितना है, 6 आ गया। इस 3 से भाग कितना, 2 आएगा भाई। अब कितने भाग में 2 आ जाएगा। अब जो 2 आता है इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। 2 × 6 और प्लस का 2T और प्लस कितना जाएगा, 3। इसका 2 से भाग कितना जाएगा, अब अपने पास 3 बढ़ जाएगा। कितने बढ़ जाएगा, ये 3 बढ़ जाएगा। जब 3 बढ़ जाता है, जो भाग कितना 3 बढ़ जाता है उसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 का में 3T हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। देखना इस 6 का इसमें गुणा कर 6 कितना है, 36 हो जाएगा। ध्यान यदि अपने पास बचाएगा 6 प्लस का 3 तो 5T बराबर कितना जाएगा, इसका उधर पकड़ 6 के 36 हो जाएगा। अब प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। ध्यान देना इधर क्या है, ध्यान देना ये प्लस के जगह माइनस आ जाएगा। तो क्या है, ये माइनस है, यानी 5T कितना जाएगा, 36 माइनस का 6। 5T के बाद 36 माइनस का 6 हो जाएगा। तो देखना 5T क्या आ जाएगा, घटाएंगे 30 आ जाएगा, इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। T कितना है, 6 आ गया। T का मान कितना पास आ गया, यहाँ पर 6 आ गया।
टी का मान कितना गया भाई 6, 5 6 30। अब जो मुझसे टी का मान आया है क्या हो रहा है, ये जो टी का मान आया है इसको हम क्या करेंगे समीकरण 3 में इसका वैल्यू रख लेंगे। लिखेंगे अपन टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब कहेंगे मेरे भाई आपके सोचेंगे कि सर जी समीकरण 3 में ही बार बार क्यों रख रहे हैं, किस में भाई कहेंगे कि सर जी जो है समीकरण 3 में ही क्यों बार बार रख रहे हैं, 3 में भाई रख रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ ध्यान देना हमें क्या होगा सीधे क्या होगा एस का मान देना, ये एस एक तरफ है और टी क्या एक तरफ है, इसलिए हमें क्या होगा डायरेक्ट क्या होगा वैल्यू पता चल जाएगा। इसके अलावा और इनसे में रखेंगे तो हमें क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसलिए क्या कर रहे हैं हर बार क्या है समीकरण 3 में रख रहे हैं। ध्यान देना 3 क्या है कि एस बराबर क्या है 3 प्लस का टी है, 3 प्लस का टी। ध्यान देना एस बराबर क्या हो जाएगा ये 3 प्लस का टी का मान कितना प्राप्त हुआ 6, कितना है 6। अब एस बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, कितना भाई प्यारे भाई 6 3 9 हो जाएगा। मेरे प्यारे में कितना गया 6 3 9, यानी टी का मान कितना आया 6 आ गया और एस का मान कितना आ गया 9 आ गया। टी का मान कितना है प्यारे भाई 6 आया, उसका 9 का मान कितना है एस का मान कितना है 9 आ गया। चल हम क्या करते थे ना हम क्या करेंगे क्वेश्चन क्या किया आपको हम 3 नंबर क्या हल करेंगे क्वेश्चन 4 देते हैं, इसका कहना हम हट जा रहे हैं, इसका बाकी इसका शॉर्ट लेना हट गए हैं उसको इसे इरेज करते हैं, इसका सारा आई होप कर ले लिए होंगे, इसको हम क्या करते हैं इरेज करते हैं। ध्यान देना इरेज करते हैं, इसको हम क्या करते हैं इरेज करते हैं, इरेज करते हैं ध्यान देना इसको हम क्या करते हैं इरेज करते हैं ना, इरेज करने के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसको हम 4 करते हैं ना, ये क्वेश्चन इरेज करते हैं इरेज से मेरा प्यारा भाई इरेज करने भाई है ना ये चलिए इससे क्या इरेज हो गया ना। क्वेश्चन में क्या करते हैं तो इसको हम करते हैं ब्रश में सुना 4 नंबर क्या है अगला इसका 4 नंबर क्या देना 0.2 है 0.2x प्लस का क्या है 0.3y बराबर 1.3 है। इन सब पर क्या करते हैं हम पहले दशमलव से करते हैं, हटाते जो पहले अपने पास लफड़ा है दशमलव का, इस दशमलव के लफड़ा से क्या करते हैं इसे खत्म करते हैं। देखना यहाँ ध्यान देना यहाँ दशमलव का कितना आएगा नीचे 10 बचेगा और यहाँ दशमलव नीचे 10 बचेगा, यहाँ हटाएगा 10 बचेगा, इन सब मतलब दोनों प्लस कितना आएगा 10 ही आएगा, ये दोनों 10 आएगा प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 3y बराबर कितना है 13 हो जाएगा बटे कितना 10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट कितना हुआ 10 से 10 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो बचा अपने पास का ध्यान देना 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 13। इसे मैंने समीकरण अब फर्स्ट मानेंगे, इससे मानेंगे क्या समीकरण नंबर अब फर्स्ट, वहां का मानते थोड़ा सा परेशानी था दशमलव क्योंकि था, अब यहाँ क्या हुआ दशमलव सब के सब क्या हुआ खत्म हो गए। चलेगा हम कहते हैं इसी प्रकार समीकरण 2 हल करते हैं। ध्यान देना इसको निकालते हैं प्रतिस्थापित करते क्या है ना कि 0.4 है और x प्लस का 0.5y बराबर 2.3 है, इसको यहाँ 10 हटाएंगे 10 आ जाएगा नीचे, यहाँ से इसको भी 10 हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से करने को वही काम 10 ही होगा, इस दोनों में इसका इसमें 10 प्लस है कितना है दोनों प्लस 10 ही होगा, तो ये क्या होगा 4x और ये क्या होगा भाई 5y बराबर कितना हो जाएगा 23/10। ये 10 से 10 का कैंसिल आउट क्या भाई ये 10 से 10 का कैंसिल आउट हो जाएगा, जब 10 से 10 का कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास बचा क्या 4x प्लस है 5y बराबर क्या है 23 है, 4x प्लस 5y बराबर कितना क्या ये 23 वैल्यू का हुआ प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं समीकरण से आते हैं समीकरण 2, इसमें आते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे अपन हम क्या देखो हमारा काम क्या है इसको प्रतिस्थापित करना, हम समीकरण क्या करते हैं फर्स्ट को यानी कि हम समीकरण फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर क्यों भाई प्रतिस्थापित करने पर क्या कर रहे हैं इसको हम समीकरण 2 क्या करेंगे भाई हम क्या कर रहे हैं प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ध्यान देना जब इसको तब प्रतिस्थापित करते ध्यान है ये इसको हम फर्स्ट करते हैं एक प्रतिस्थापित कर रहे हैं कितने एक क्या है ना 2x क्या हमारे पास है 2x प्लस का है 3y 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13 है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13 है, इसको प्रतिस्थापित करना है इसको करने से तो माइनस होएगा यानी 2x बराबर कर जाएगा 13 माइनस का 3y, इसको इधर क्या हो जाएगा प्लस था माइनस हो जाएगा, इससे कितना है 3y आ गया माइनस का। अब हमें चाहिए x का मान x बार क्या आ जाएगा ये 13 माइनस का 3y भाई कितना है 2 आ जाएगा, कितना होगा ये 2 अपने पास क्या होगा आई होप क्या होगा ये आ जाएगा। इसे बनाने का समीकरण नंबर 3 इसका समीकरण नंबर फर्स्ट थर्ड बनाएंगे क्या भाई पीछे इससे करने समीकरण नंबर हम 3 बना लेंगे। अब जब पास x का मान आ गया इस x का मान हम किस में रखते हैं इसके जस्ट अपोजिट वाले में, अपोजिट किसमें समीकरण 1 प्रतिस्थापित किस में रखेंगे किसमें समीकरण 2 में लिखेंगे अपन हम यहाँ सोच रहे हैं क्या समीकरण लिखा मिट गया हाथ से लिखेंगे समीकरण कैसे में लिखना कि x का मान समीकरण भाई समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 में
रखने पर, क्या भाई समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है 4x, क्या यहाँ कितना 4x था, कितना है 4x है ना, 4x 4 का इतना 4 का से 4x प्लस का क्या है 5y बराबर कितना है 23 है, क्या है भाई 23। इससे थोड़ा सवाल क्या लंबा होगा भाई, बट लंबा होगा क्या लेकिन आंसर का जरूर रहेगा, ध्यान देना अपना इसका ध्यान देना। इसका अगर मैं ध्यान देना कि कहाँ गया ये ध्यान, इसमें कितना हमें x मान कितना है 4 है, x मान कितना है 13 माइनस का 3y क्या है 2 है, क्या है 3y 2 है, ध्यान देना। ये प्लस कितना हो जाएगा 5y और कितना है 23 हो जाएगा, एक 2 से काटेंगे कितना यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जो 2 है इसका क्या करता है सीधे अंदर जाकर पूरा करते हैं, 13 में कितना हो जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26 माइनस का, अब 3 में कितना हो जाएगा 6y प्लस है 5y और कितना आ जाएगा 23 हो गया। अब ये क्या है 26 का प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसमें से घटा कितना जाएगा माइनस y हो जाएगा, और इसमें इधर 26 नहीं 23 माइनस का ये 26, क्या है 23 माइनस का 26 आ गया। आएगा भाई इधर का थोड़ा स्पेस इधर का ये करेंगे, इधर का हल करना था या सॉरी सॉरी ध्यान में कहा गया थोड़ा सा, चलिए इसको मैं ऐसे कर देता है, ये इसको मैं ऐसे इसको जो जितने सवाल है इसको क्या उधर क्या हल कर दिया, ध्यान में क्या है देखिए क्या होता है माइनस का y क्या होता है मेरे पास ये माइनस y का क्या है, क्या इसको घटा कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस का y कितना आ जाएगा भाई 3 आ गया, माइनस माइनस का कट हो गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। इस y का मान ध्यान है, y का मान किस में रखते थे हम, y का मान समीकरण है 3 रखने पर, किसमें है 3 में रखने पर, किसमें है 3 में रख रहे हैं, किसमें क्या है 3 में क्या रख रहे हैं, 3 क्या है पास 3 कहाँ रख रहे हैं 3 देखिए ये नंबर है, x y कितना है 13 माइनस का 3y कितना है ये 2 है ना, x y कितना जाएगा 13 माइनस का 3 इंटू y का मान कितना है 3 आया है अपन ये 2 हो जाएगा, ध्यान देना यह बराबर है ये 13 का में 3 3 करना हो जाएगा अपन ये 2 हो जाएगा। अब 13 से बचे कितना है 5 बचेगा, से कितना है 8 बचेगा, 8 5 13 हाँ सॉरी कितना हो जाएगा 9 है, 9 में से 13 कितना है भाई 9 से 4 बचेगा, कितना है 4 बचेगा 4 बटे 2 से कितना है 2 आ जाएगा, यानी x मान कितना पास आ गया ये x मान कितना है 2 आ गया, x मान कितना पास आ गया ये 2 आ गया, कितना है भाई x मान कितना आ गया ये 2 आ गया, कितना भाई ये 2 आ गया, x मान कितना पास ये 2 आ गया है ना, x मान कितना 2 आ गया और y मान कितना है ध्यान देना, x मान कितना 2 और y मान 3 आ गया, y का मान ये 3 है और y का मान कितना 2, ये क्या होगा फाइनली क्या होगा ये आंसर होगा, x का मान कितना आ गया ये x मान 2 आया है और y मान कितना है 3 आया है, ये क्या होगा फाइनली आंसर क्या होगा ये हो जाएगा। आई होप क्या आपको समझ में ये आ गया, इसका करना स्क्रीनशॉट लेना, क्या भाई करना स्क्रीनशॉट लेना हर जगह है, इसके बाद फिर से इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करते हैं हल करते हैं, क्वेश्चन क्या था 4 था, इस और क्वेश्चन में करते हैं हम 5 को हल करते हैं, ध्यान देना। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान देना इसको हम कैसे इरेज करते हैं ना, इरेज करते हैं ये इसको हम कैसे इरेज करते हैं, क्वेश्चन 4 का है इसको इरेज करते हैं फटाक से, जितना जल्दी इरेज करें तभी का क्वेश्चन आगे हल कराएंगे भाई, ये इरेज करके फटाक से हमारे उसका क्वेश्चन 5 करता हूं हल कर देता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 में क्या है 5 है 2x प्लस 3y क्या है 0 है और क्या है 3x माइनस 8y कितना है भाई ये भी 0 है, 2x प्लस 3y 0 और 2x माइनस 8y क्या है 0 है। इस समीकरण का मतलब फर्स्ट बनाना, इसका होता है सेकंड बनाना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण का सेकंड हम क्या दोनों को बना लिए, समीकरण फर्स्ट का लिए और समीकरण सेकंड भी हम क्या किए अपने आप को बना लिए, ध्यान देना जब बना लिए लिखेंगे हम समीकरण अब इसको माइनस से वैसे प्लस हो जाएगा, यानी कि सीधे समीकरण हम 2 को क्या है प्रतिस्थापित करते हैं, देखना समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर अब सोचेंगे सर जी आप कैसे पकड़ ले रहे हैं, एक को करना है प्रतिस्थापित 2 प्रतिस्थापित करना है, मेरे भाई यहाँ आप ये ध्यान देना आप इच्छा अपने इच्छा अनुसार जिसको मन करेगा भाई उसको क्या प्रतिस्थापित करना, लेकिन हाँ प्रतिस्थापित तो करना बट उसमें क्या करना हमें x या फिर y में क्या करना है वैल्यू एक तक बचाना है, अब जिसका मन वो क्या करना प्रतिस्थापित, ध्यान देना तो क्या है 3x माइनस 8y कितना है 0 है, ये माइनस से क्या प्लस हो जाएगा, ध्यान देना ये 3x पर क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, इसका 3 हट के इसके बटे आ जाएगा, x को कितना हो जाएगा 8y बाई 3 हो जाएगा, इससे बनाएंगे समीकरण हम 3 बना लेंगे, क्या बनाएंगे समीकरण हम 3। अब जब हमें x का मान पता चल गया तब क्या करें y का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान देना अब पास क्या ध्यान देना ये क्या है x मान किसको प्रतिस्थापित करेंगे 2 को, तो x मान किस में रखेंगे हम 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण किस रखते हैं
एक में रखने पर, एक में रखने पर क्या है, एक में क्या करना है, इसे रखने आते हैं। देखना एक क्या है कि 2x प्लस क्या है 3y बराबर क्या है 0 है। देखना 2x किसका मान क्या है, x का कितना हमें पुट करना था ना, x का हमें कितना पुट करना है 3y, कितना भाई सही 8y बटे 3 क्या है करना है 8y बटे 3 पुटअप करना है। इसका पुटअप करिए प्लस क्या है 3y बटे क्या है 0 है। इसका 8 इसमें गुणा कितना है 8 का 16 हो जाएगा, 16y बाई क्या हो जाएगा 3 प्लस है 3y बाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके नीचे मानते हैं एक दोनों को गुणा करके अलग से कितना है 3 आ जाएगा। क्या लिखते हैं यहाँ पर दोनों प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 3 आएगा प्लस देखना ये 3 वाई इसे भाग एक ही बढ़ जाएगा, एक में 16 गुणा करेंगे 16 ही आएगा, यानी कि 16y रह जाएगा 16y और ध्यान देना ये प्लस और ये 30 इसमें गुणा करें 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना भाई 9 हो जाएगा 9y। इतना नहीं करना आपको आता होगा, भिन्न का जोड़ क्या होता आता ही होगा, बराबर क्या है 0 है, बराबर क्या है 0। अब 16 और कितना है 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 16 कितना 25 देना 25y बराबर इसका इसमें गुणा करें 0 हो जाएगा, यानी इसको बटे नीचे तो y कितना है भाई 0 बटे 25 और भाग कितना है 0 हो जाएगा, 0 25 भाग कितना है 0 आ गया, यानी y का मान कितना प्राप्त हुआ 0, y का मान कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। अब इस y का मान हम क्या करते हैं y का मान जब हमें y का मान पता चल जाता है किसका मान निकालते हैं x का मान निकालते हैं, y का मान लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड क्या लिखना है, थर्ड क्या है पास ये है क्या है x बराबर 8y बाई 3 है, थर्ड में क्या है इसका ऊपर रखते हैं क्या है x में क्या है 8y बाई 3 है, क्या 8y कितना है 3 है, इतना x में कितना आ जाएगा इतना 8 इंटू 0 बाई 3 अब x में क्या आ जाएगा इसमें देखना x में क्या आ जाएगा 8 में 0 गुणा करें कितना 0 प्राप्त होगा 0 बाई 3 और भाग में 0 हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया ये 0 आ गया, कितना रही आपके पास कितना आया x का मान भी 0 आया और एंड y का मान भी कितना है 0 आया है। x एंड y दोनों क्या आए हैं बराबर, यानी 0 क्या है बराबर आए हैं। आई होप क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कहते हैं क्वेश्चन में क्या है 5 में क्या हल किए, मेरा भाई क्या करना ये क्वेश्चन में 6 है क्या भाई क्वेश्चन में 6, इस क्वेश्चन में 6 में क्या करना क्वेश्चन में 6 में करना भाई क्वेश्चन में 6 का हल करना भाई। अब क्या करना होमवर्क क्या है होमवर्क यानी एचडब्ल्यू क्या भाई ठीक है आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन में 6 क्या है एचडब्ल्यू होमवर्क है। इसको क्या करना भाई आप हल करना भाई x एंड y क्या भाई x एंड y क्या करना मान निकालना भाई, कमेंट में आंसर बताना कितना आएगा कि x एंड y का मान कितना आएगा, कमेंट करके भाई बताना इसमें कितना x और y वैल्यू कितना आएगा। मिलते हैं भाई इस इसका हम पार्ट नंबर एक था पार्ट नंबर 2 में मेरे भाई क्वेश्चन क्या एक हम करके हल कर दिए, पार्ट नंबर 2 में क्या मिलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर हम 2 से करके उसमें हम मिलेंगे। मेरा भाई यदि क्या नाम है चैनल का नया होना तो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन पे इंप्रेस करना, हमारे प्यारे से कमेंट करना भाई वीडियो कैसा लगा भाई, वीडियो मेरा कैसा आपको लगा क्या कमेंट जरूर करना भाई, आपको वीडियो करना कैसा लगा भाई।